औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, हाफ़िज़ मोहम्मद अकरम अवान आपकी खिदमत में हाज़िर है। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो आपसे गुजारिश है इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको मेरी वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। आपकी तरफ से कमेंट्स और लाइक्स जो हैं वो मेरे लिए हौसले का ज़रिया हैं। आपसे गुजारिश है कि इसका लाज़मी इहतमाम फरमाएँ। मोहतरम नाज़रीन, हम जिस दुनिया के ज़िंदगी के जिस दौर से गुज़र रहे हैं, जिस मरहले से गुज़र रहे हैं, ये मरहला इंतहाई अहम है। इस मरहले में मुआशी एतबार से, अखलाकी एतबार से, सियासी एतबार से, माशरती एतबार से, जिस एतबार से भी देखेंगे, फ़नी एतबार से देखेंगे, तकनीकी एतबार से देखेंगे, परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं, दुख हैं, मुसीबतें हैं, आलाम हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब हम इसका जायज़ा लेते हैं, इसमें हम गौताज़न होते हैं, जब हम इसके अदराक की तरफ जाते हैं, तज्ज़िया करते हैं, मुवाज़ना करते हैं, हम इसका मुहाकमा करते हैं, तो हमें महसूस होता है कि ये कहीं बाहर से नहीं है, ये अंदर से है। ये जितने मसाइल हैं वो सारे मसाइल मुख्तलिफ़ बोझों की वजह से हैं जो हमने अपने ऊपर लाद रखे हैं। बहुत सारे मसाइल हैं, वो बहुत सारे बोझ ऐसे हैं जो हमने जानबूझकर अपने ऊपर लादे, और बहुत सारे बोझ ऐसे हैं जो माशरे ने हमारे ऊपर लादे हैं। लेकिन एक बात याद रखें, जो माशरा हमारे ऊपर बोझ रखता है उसको हम उतार सकते हैं, लेकिन जो हम खुद बोझ अपने ऊपर रखते हैं उसको उतारना आसान काम नहीं है। क्यों कि इस बार मेरी जंग है खुद अपने आप से। इस बार हार जाने का इम्कान है बहुत। इंसान जो काम खुद करता है, जिस आग में खुद वो पाँव रखता है, जिस आग में खुद जलने का इरादा कर लेता है, उस आग से बचाने वाला बाहर से कोई नहीं होता। हाँ, अगर कोई बाहर से डाल रहा हो तो इंसान वावेला कर सकता है, शोर मचा सकता है, डंडोरा पीट सकता है, चीख सकता है, चिल्ला सकता है, किसी को मदद के लिए पुकार सकता है। लोग आते हैं, मदद करने के लिए भी आते हैं, तमाशा देखने वाले भी आते हैं, कुछ बचाने वाले आते हैं, कुछ इस इल्तिजा के लिए आते हैं, इल्तिजा कर रहे होते हैं कि काश ये यहीं जल जाए। लेकिन नाज़रीन व हाज़रीन, ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो इंसान को उस अलाव से, उस आग से बचा लेते हैं जो दूसरे ने उसके लिए तैयार किया होता है। लेकिन वो आग का अलाव, वो आग जो उसने खुद अपने हाथों तैयार की होती है, उससे बचाने वाला कोई नहीं होता। वो किसी को बता नहीं सकता, किसी को मदद के लिए पुकार नहीं सकता, चीख नहीं सकता, चिल्ला नहीं सकता, अपने आप के साथ बात ही कर सकता है, अपने अंदर आप मर सकता है, लेकिन वो किसी को शामिल नहीं कर सकता। जी नाज़रीन, इस वक्त जो हमने मुख्तलिफ बोझ अपने ऊपर लादे हुए हैं और अपनी मर्ज़ी से लादे हैं, जिसको हम उतारने के लिए आम तौर पे तैयार नहीं हैं, उनमें सबसे पहला जो बोझ है वो हमारे अपने ज़मीर का बोझ है। हम अपने ज़मीर के कैदी हैं, और किस तरह कैद हम इस कैद में जाते हैं, किस तरह इस जेल को इख्तियार करते हैं, किस तरह इस जेल को कबूल करते हैं, किस तरह इस जेल के अंदर अपनी ज़िंदगी बसर करने का इरादा कर लेते हैं और इस इरादे के ऊपर कारबंद भी रहते हैं, उनमें जो सबसे पहली बात है वो शख्सियत है। जी नाज़रीन, मेरी मुराद ये है, मेरे सामने जो फ़र्द है, जो फ़र्द मेरी आंखों के सामने होता है, जो तरक्की कर रहा है, जो हर लम्हे मुस्कुराता है, जो हर लम्हे आगे बढ़ रहा है, जो खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा है, मुझे किसी वजह से उस फ़र्द की तरक्की, किसी वजह से उस फ़र्द की खुशहाली, किसी वजह से उस फ़र्द की मुस्कुराहट, किसी वजह से उसका आगे बढ़ना मुझे पसंद नहीं है, और मैंने सोच लिया है कि इसको कमज़ोर करना है। अब उसको कमज़ोर करने के लिए जो बोझ मैं अपने ऊपर लाद के फिरता रहता हूँ, उस बोझ को उतारने के लिए मुझे बैरूनी सहारे की ज़रूरत नहीं है। ये शख्सियत का है। एक बोझ होता है मेरे अपने ज़ात का, अपनी ख्वाहिशात का, अपने नफ्स का बोझ है जो मैं अपने ऊपर लाद के घूमता फिरता हूँ। वो क्या है? मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा तीस मारखा हूँ, मैं बड़ा कामयाब हूँ, मैं बड़ा तेज़ हूँ, मैं बड़ा चालाक हूँ, मैं बड़ा होशियार हूँ, मैं बड़ा मेहनती हूँ, मैं बड़ा फ़नकार हूँ, मैं बड़ा फ़न्ने खा हूँ, मैं दुनिया के अंदर ये और ये और ये कर सकता हूँ। ये जो सोच है, ये जो बोझ है, इंसान अपने ऊपर लाद के फिरता रहता है। लोग कहते हैं तुम कुछ नहीं हो, वो कहता है नहीं मैं बड़ा कुछ हूँ। लोग कहते हैं तुम ये काम कर सकते हो, वो कहता है तुम्हें पता नहीं है। और ये बोझ वो अपने ऊपर लाद के चलता रहता है, फिरता रहता है, घूमता रहता है।
नाजरीन, एक और बोझ है जो हमारी रिवायात का बोझ है, एक बोझ है जो हमारी रस्मों का बोझ है, एक है हमारे रिवाजों का बोझ है, एक है हमारी बरादरी के उन आदात व अतवार का बोझ है जो हम अपने ऊपर लाद के फिरते रहते हैं। ये 3 बोझ हैं। दोबारा अगर मैं दोहरा दूँ, मेरी अपने नफ्स, अपनी ख्वाहिशत नफ्स, अपनी आरजुएँ, अपनी उम्मीदें, अपनी जो जितनी मेरी इस दुनिया के अंदर जो खामखा की ये ज़िंदगी गुजारने के लिए और अपनी तरफ से एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए जो गलत तरीके और गलत आदात और गलत ख्वाहिशें और ख्वाहिशात और आरजुएँ और उमंगें मैं पालता हूँ, वो ख्वाहिशें, वो आरजुएँ, वो उमंगें मेरे ऊपर बोझ बन जाती हैं। मैं कहता हूँ ऐसा बनूँ, मैं चाहता हूँ ऐसा माशरे के अंदर हो जाऊँ, तो ये बोझ जो है सारी ज़िंदगी मुझे कमर सीधी नहीं करने देता। दूसरा जो बोझ मैं उठा के फिरता रहता हूँ, चलता रहता हूँ, वो है मेरी अपनी बरादरी का, मेरे घर का, मेरे कबीले का, मेरे इलाके का वो रस्म, वो रवाज, वो तौर, वो तरीक़ा, वो आदात जो मैंने खामखा में अपने ऊपर लादा होता है। और मैं समझता हूँ अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो कहीं बरादरी के अंदर, कहीं कबीले के अंदर, कहीं घर के अंदर मेरी रुसवाई हो जाएगी, मेरी नाक कट जाएगी, मैं परेशान हो जाऊँगा, मैं तबाह हाल हो जाऊँगा, मैं तन्हा हो जाऊँगा। और वो बोझ लाते 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 मैं हकीकत में तन्हा हो जाता हूँ। और नाजरीन, तीसरा बोझ जो मैंने अर्ज़ किया था वो क्या है? वो बोझ ऐसा है कि वो मेरे सामने जो फ़र्द है, वो मेरा भाई हो सकता है, वो मेरा अजीज़ है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा जानने वाला है, वो मेरा मोहल्लेदार है, वो मेरे कौम का है, मेरे इलाके का है, मेरे गांव का है, मेरे मुल्क का है। वो फ़र्द तरक्की कर रहा है और मैं चाहता हूँ ये कमज़ोर हो जाए, मैं चाहता हूँ ये पीछे हो जाए, और मैं इसको लताड़ते हुए, इसके कंधा के ऊपर पाँव रखते हुए, इसको पिछाड़ते हुए मैं आगे बढ़ जाऊँ। और ये जो बोझ है ये भी मुझे चैन नहीं लेने देता। नाजरीन, अगर हम इन 3 बोझों से छुटकारा हासिल कर लें तो मैं यकीन से कहता हूँ हम हल्के हो जाएंगे। मैं यकीन से कहता हूँ हमारे वज़न जो हैं, हमें अपना वज़न महसूस होना शुरू हो जाएगा। मैं यकीन से कहता हूँ इसके नतीजे में हम तरक्की हासिल करेंगे। मैं यकीन से कहता हूँ इसके नतीजे में इंसान आगे बढ़ता है। तो इसमें पहला बोझ जो अपने नफ्स का बोझ है, कि वो इकबाल ने कहा था इसकी उम्मीदें कलील, कि ये जो कामयाब इंसान होता है उसकी उम्मीदें कलील होती हैं और इसके इरादे जलील, उसके इरादे जो हैं वो बुलंदो बाला होते हैं। लेकिन एक और जो इंग्लिश मुहावरा बोला जाता है कि थिंक ग्लोबली डू लोकली। आप सोचें ज़रूर, दुनिया यहाँ वहाँ पहुँच गई है, दुनिया इस तरह तरक्की कर गई है, लेकिन अपने हालात के अंदर रहते हुए उसके ऊपर काम करें। अगर हम इतना काम कर लेंगे तो हम अपनी ख्वाहिशें, अपनी उमंगें, अपनी आरजुएं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर अगर हमें यह भी एहसास हो जाए कि हम एक अल्लाह की एक हकीकी सी मखलूक हैं, हाँ हमारे पास इख्तियारात बहुत ज़्यादा हैं, हमारी सलाहियतें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम हैं अल्लाह के बंदे। और अगर हम अल्लाह की बंदगी को इख्तियार कर लें और अल्लाह की बंदगी को कबूल कर लें तो यकीन करें हमारी ख्वाहिशें, हमारी आरजुएं बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकती। और अगर हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो कौल ज़हन में रख लें कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना है और अपने रब की पहचान की तरफ लग जाएंगे, तो यकीन करें ख्वाहिशें ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। जी नाज़रीन, और दूसरी जो बात है कि बरादरी, कबीला, घर, रसूम, रवाज और ये तौर और ये तरीक़े और ये आदात अगर इंसान को तरक्की पजीर बना सकती, अगर इंसान को तरक्की दे सकती, तो यकीन करें हर माशरे का हर वो फ़र्द जो इन रसूम और रवाज के ऊपर पाबंदी कर रहा होता है वो माशरे का बेहतरीन फ़र्द होता। और आज हमारे ये जो हिंदू हैं, हमारे हमसाए, वो आप देखें कि वो किस तरह इसके ऊपर कारबंद हैं, लेकिन उनका माशरा तबाह व बर्बाद हो रहा है। अगर कोई इसके अंदर कामयाबी होती तो सबसे ज़्यादा कामयाब होते। जी नाजरीन, तो इस बात को जहन में रख लें, ये सोच लें कि हमारी ख्वाहिशें, हमारा जो कबीला है, हमारी जो बरादरी है, वो हमारे लिए पहचान का ज़रिया है कि लितारफ़ू, कि तुम तारुफ हासिल कर सको, तुम्हारी पहचान हो सके, लोग तुम्हें जान सकें, इसके अलावा कुछ नहीं है। और जो आखिरी बात है
कि मेरे सामने वाला फ़र्द वो नाकाम हो, वो कामयाब हो, वो आगे बढ़े, वो पीछे हटे, वो ऊपर जाए, वो नीचे रहे, वो तरक्की करे, वो तनज़्ज़ुली का शिकार हो, वो मेरे किसी काम नहीं आ सकता। और अगर ऐसा होता तो हर एक जो मालदार बाप है उसका बेटा दुनिया के अंदर कामयाब तरीन फ़र्द होता, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा। अगर ऐसा है तो मुझे बताइएगा, चंद एक केसेस होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो नाजरीन, खुदारा इन बोझों को उतार दें, ये जो आपने अपने ऊपर लादे हुए हैं इनको नीचे उतार दें, इनको उतार फेंकें। अगर इनको उतारेंगे तो आप हल्के होंगे, और इंसान हल्का हो तो तेज़ चलता है। जितना भारी होगा, जितना उसके ऊपर वज़न ज़्यादा होगा, उतनी उसकी रफ्तार सुस्त होगी। यही वजह है कि ज़िंदगी ख़त्म होती है, ख्वाहिशें ख़त्म नहीं होती, और ख्वाहिशें हैं कि बढ़ती जाती हैं, और इंसान जो है वो मनो मट्टी तले दब जाता है। और फिर वही बात होती है कि अल्हाकुमुत तकासुर, तुम्हें गफलत में रखा कसरत की ख्वाहिश ने, कसरत की हिरस ने। इसलिए आइए अपना मुहासबा करें, अपना मुहाकमा करें, अपना तज्जिया करें, अपना जायज़ा लें, कहाँ पे, किस जगह पे मैं अपने इस बोझ के ऊपर कट लगा सकता हूँ और किस तरह मैं अपने आप को हल्का कर सकता हूँ। अगर हम इतना काम कर लेंगे तो यकीन करें दुनिया के अंदर कामयाब तरीन इंसान होंगे। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।